इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम DRRB TGT इंग्लिश एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हमारा जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ हमारे जो सिलेबस रहता है उसमें फ्रेंड्स जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को ऐड किया गया है। तो फ्रेंड्स इस क्लास में हमारी 5वीं क्लास रहती है और एक क्लास हमारी सिलेबस को लेकर बनाई गई है। अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। और इस क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा ये प्ले रहता है, ड्रामा रहता है फ्रेंड्स, जो कि भाषा के द्वारा लिखा गया है। भाषा हमारे स्कॉलर रहे हैं, संस्कृत के स्कॉलर रहे हैं, उनका ये वर्क था फ्रेंड्स स्वप्ना वासदत्तम, जो कि फ्रेंड्स संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में काफ़ी मेन रोल प्ले करता है। तो इससे पहले हमने जो क्लास की थी फ्रेंड्स वो शूद्रक की थी। अब हमारा भाषा रहेगा। भाषा का एक और हमारा बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट प्ले बचता है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कालिदास के जो हमारे इम्पोर्टेंट प्ले रहते हैं उनको हम एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के लेट स्टार्ट करते हैं। इसके ओवरऑल पॉइंट हम एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा, मैंने आपके लिए तस्वीर ली है फ्रेंड्स। यहाँ एक जो मेन कैरेक्टर हमारा रहता है, जो इसमें फ्रेंड्स एक तो रानी पद्मावती है और दूसरी जो रानी है वो वसंतता है फ्रेंड्स। तो 2 रानी हैं और जो लोकेशन इसकी रखी गई है फ्रेंड्स उज्जैनी की लोकेशन है, जो कि आपने उदयन एक राजा का नाम सुना भी होगा हिस्ट्री में। तो उसी के ऊपर बेस्ड हमारा ये भाषा जो हमारे स्कॉलर हैं, राइटर हैं, उन्होंने ये प्ले ड्रामा लिखा है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। दूसरी हमारी ये तो रानी पद्मावती है और ये हमारी रानी वसावदत्ता रहती है। तो दोनों ही जो हमारी क्वींस हैं वो इसमें मैंने दिखाया है। जितने भी हमारे आज के जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके ऊपर इन्हीं की तस्वीर मिलती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारा जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है उसमें भाषा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, देखना जो हमारे ड्रामा का नाम है वो क्या है, स्वप्ना वासदत्तम है, ये हमारे प्ले का नाम है। और 6 एक्ट प्ले रहता है, 6 एक्ट प्ले रहता है। ओरिजिनली ये हमारी संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है और ये 1912 को ये पाया गया था केरला में फ्रेंड्स। मीन्स इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो कब पाई गई थी, 1912 में, और संस्कृत लैंग्वेज में ही थी। बाद में इसका काफ़ी दूसरी लैंग्वेजेज में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। अब कैरेक्टर्स के थ्रू ही हम कहानी को डिस्कस करेंगे और उससे पहले फ्रेंड्स मोटे तौर पर देख लेते हैं कैरेक्टर्स। देखना एक बार, ये रहते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट हमारा जो कि उदयना है, उदयना आपको पता हो, ठीक है, उसका जो किंग है उसका नाम क्या है, उदयना नाम है फ्रेंड्स। काफ़ी लॉयल्टी दिखाई गई है इसमें। जो उदयन जो किंग है उनकी अपनी जो इनकी जो वाइफ होती है वसावदत्ता, जो उदयना की वाइफ होती है, तो इनके प्रति इनका प्रेम दिखाया गया है। और कैसे हमारे प्लॉट का डेवलपमेंट होता है वो हम बाद में 6 जो हमारे एक्ट्स हैं उनके थ्रू ही हम देखेंगे। फिर हमारा योगांध्रायना है, ये जनरल सेक्रेटरी है फ्रेंड्स। इनका क्या है, चीफ मिनिस्टर है फ्रेंड्स उदयना का। और फिर है दर्शका जो किंग ऑफ मगध है। पद्मावती है, ये दर्शका है, इसकी बहन रहती है पद्मावती। रानी पद्मावती है, मगध जो प्रदेश है उसकी क्या है, प्रिंसेस है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद आती है अवंती। अवंती है फ्रेंड्स ये अवंती, जो कि जो रानी वसवदत्ता है फ्रेंड्स, इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था बाद में और अपना नया नाम क्या रखा था, अवंती नाम लिख रखा था। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। उदयना इसका क्या रहता है, किंग रहता है। वसावदत्ता है वो इसकी रानी रहती है। योगांध्रायना है ये इनका जनरल सेक्रेटरी रहता है। और दर्शका फ्रेंड्स ये मगध का किंग है। और पद्मावती दर्शका की बहन है। अवंती है फ्रेंड्स, ये जो वसावदत्ता है इन्हीं ने अपना नाम दूसरा नाम रखा है। तो वो कहानी के थ्रू हम समझेंगे कि इन्होंने कैसे करके जो अपना नाम अवंती रखा। आगे चलते हैं थीम के ऊपर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि जो थीम है वो एम्बिशन की है, कि कैसे जो राजा लोग होते थे अपने एरिया को, फील्ड को, अपने जो हम क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्लान करते थे कि भाई मैं उससे शादी करके वहाँ के देश से के राजा से मित्रता कर लूँगा और अपने
क्षेत्र को बढ़ा लूँगा, या वो दहेज में मुझे देगा, या फिर वो लड़ाई के ज़रिए अपने जो क्षेत्र होता था, उनका जो फील्ड होता था, उसको आगे बढ़ाते रहते थे। तो यहाँ पे एम्बिशन है, फिर रिवेंज है, फिर लव है, ऑनेस्टी है, द सोरो ऑफ उदयना फॉर हिज वाइफ। मेनली जो थीम है वो क्या है, जो सोरो दिखाया गया है, दुख दिखाया गया है उदयना का अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि उसकी वाइफ है वो अपने हस्बैंड से, उदयना से अलग हो जाती है किसी न किसी तरह, वो हम बात करेंगे। अब आगे है डिवोशन और डेडिकेशन, ये भी इसकी थीम है कि कैसे रानी जो वसावदत्ता है, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपने प्रेम का राजा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, राजा के प्रदेश का बढ़ाने के लिए, मीन्स उसका एरिया बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम प्लॉट की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था कि 6 इसमें क्या करे गए हैं, एक्ट में बात की गई है। तो पहला जो एक्ट है फ्रेंड्स, उसमें क्या बात होती है, पहले एक्ट में राजा, जैसे उदयना राजा होता है फ्रेंड्स, वो अपने प्रदेश के मीन्स विस्तार की बात करता है। तो यहाँ पे रानी वसावदत्ता होती है और योगांध्रायना होता है फ्रेंड्स, ये दोनों प्लान करते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, राजा की शादी पद्मावती से करवा लेते हैं, जो कि मगध देश की प्रिंसेस होती है। और उससे क्या होगा, जो मगध देश का राजा होगा वो उदयना से रिलेटिव हो जाएगा, और वो वहाँ पे राजा को हक देगा, मीन्स अपने क्षेत्र में से कुछ हिस्सा देगा। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये इन दोनों की प्लानिंग होती है वसावदत्ता और योगांध्रा की, कि ये एक गांव होता है फ्रेंड्स, गांव में क्या करवा देते हैं, लवन का गांव होता है, उसमें आग लगवा देते हैं और खुद वहां भ्रमण के लिए गए हुए होते हैं। तो ये खुद ही षड्यंत्र होता है, इंट्रिग होता है इनका फ्रेंड्स, उसमें ये आग लगवा देते हैं और फिर क्या अफवाह फैला देते हैं कि भाई जो चीफ मिनिस्टर और रानी वसावदत्ता है उसकी डेथ हो गई जलने के कारण से। तो पहला जो हमारा कंटो होता है, पहला जो एक्ट होता है फ्रेंड्स, उसमें यहाँ ये प्लानिंग करते हैं, लवन का गांव है उसमें, और ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, दूसरे डिस्गाइज में अपने को रखते हैं, और ये रूमर फैला देते हैं कि भाई वसावदत्ता और युगंधरा की मृत्यु हो गई है। तो आई होप सो समझ आ गया होगा। कैंटो से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा जो कैंटो ये एक्ट रहता है, उसमें बात करें तो वसावदत्ता हु हैड बीन लेफ्ट इन दी केयर फॉर प्रिंसेस पद्मावती एट हर होम। अब क्या करती है, जो मगध देश की रानी प्रिंसेस होती है पद्मावती, उसकी केयर के लिए वसावदत्ता चली जाती है। कब चली जाती है, एक बार जो पद्मावती होती है वो किसी आश्रम में आती है, जंगल में आती है, और वहाँ वो दान धर्म करती है। तो वहीं पे वसावदत्ता देखती है रानी पद्मावती को। पद्मावती कहा जाता काफ़ी सुंदर थी, तो ये सोचती है कि इतनी सुंदर है, और मतलब तेरा जो किंग है, राजा है, वसावदत्ता सोचती है कि तेरा जो उदयना जो किंग है वो भी अपने राज्य की बढ़ोतरी चाहता है, तो क्यों ना इन दोनों की शादी करवा दी जाए। तो यहाँ पे वो उससे कैसे क्या रिक्वेस्ट करके उसके घर आ जाती है और उसकी मेड बन जाती है। ठीक है, पद्मावती रिवील्स हर लव फॉर किंग उदयना, और यहाँ पे पद्मावती होती है उसकी ये सहेली बन जाती है, काफ़ी टाइम से रहती है तो, और फिर ये बताती है पद्मावती कि मैं उदयना से प्रेम करती हूँ। तो यहाँ पे सेकंड एक्ट है वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर हमारा थर्ड एक्ट आता है जिसमें रॉयल वेडिंग दिखाई जाती है पद्मावती एंड किंग उदयना की। तो जो शादी है वो धूमधाम से हो जाती है तीसरे एक्ट में। अब चौथे एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो पद्मावती एंड वसावदत्ता इन डिस्गाइज ऑफ अवंती। अब क्या करता है, टॉक अबाउट किंग्स। यहाँ पे पद्मावती होती है वो बात करती है वसावदत्ता से, और किसके बारे में बात करती है, राजा की पहली वाइफ के बारे में। मीन्स यहाँ पे फ्रेंड्स क्या था, जो वसावदत्ता है वो किसके भेष में है, अवंती के भेष में। किसके पास है, पद्मावती के पास है। और ये बात करती हैं उदयना की, उदयन जो राजा है उसकी बात करती हैं कि भाई कि उदयना की वाइफ है वो कैसी थी कैसी नहीं थी। तो उदयना की वाइफ के बारे में दोनों बातें करती हैं। अब आता है फ्रेंड्स हमारा पांचवा जो एक्ट होता है, उसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि किंग और वसावदत्ता मिलते हैं, बट किंग है वो वसावदत्ता को पहचान नहीं पाता है। क्या आता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जब किंग अपनी रानी के महल में आता है तो वहाँ उसको पद्मावती नहीं मिलती, ये वसावदत्ता मिलती है, लेकिन ये अवंती की डिस्गाइज में है। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी एक दूसरे का मिलन होता है, ये पहचान जाता है कि भाई उसको उसमें अवंती में भी वसावदत्ता दिखती है। तो फ्रेंड्स ये इसके साथ टाइम बिताता है और चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद इसको ऐसा महसूस होता है कि वो रानी वसावदत्ता के साथ था, तो ये उसको एक सपना सा लगता है। मीन्स उसको यकीन नहीं होता कि वाकई में वो वसावदत्ता से मिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी ये एक्ट ख़त्म हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्ट के ऊपर।
जो कि हमारा लास्ट है। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, जो फैमिली होती है वसावदत्ता की, वो पोर्ट्रेट भेजती है रानी वसावदत्ता की राजा उदयना के पास। तो यहाँ पे क्वीन पद्मावती जब पोर्ट्रेट्स को देखती है, तस्वीरों को देखती है, तो वो कहती है कि ये लेडी तो मेरी मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, जिसका नाम क्या है, लेडी अवंती जिसका नाम है। तो यहाँ पे थोड़ी देर में क्या होता है फ्रेंड्स, जो योगांद्रा और लेडी अवंती वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स योगांद्रा होता है, उसने अपने आप को लेडी अवंती का भाई बताया हुआ है, किसके आगे, पद्मावती के आगे। तो जैसे ही राजा के सामने योगांद्रा आता है, तो राजा योगांद्रा को पहचान जाता है और फिर उसको वसावदत्ता के बारे में योगांद्रा होता है, राजा को सारी सच्चाई बताता है और राजा रियलाइज़ करता है और राजा अपनी दोनों रानियों के साथ रहता है। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है फ्रेंड्स। कमेंट करके बताइएगा आपको जो मेरी क्लासेज हैं वो कैसी लगी और आगे कौन से टॉपिक के ऊपर आपके लिए क्लास लेके आई।